अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम अब्दुल कदीर और हमारी जो डिस्कशन है वो इंटर पार्ट 1 की मैथमेटिक्स के ऊपर जारी है, जिसमें आज हम चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट करेंगे। डिस्टेंस चैप्टर नंबर 2 है हमारे पास सेट, फंक्शंस एंड ग्रुप्स। डिस्टेंस एक्सरसाइज 2.1 के जो क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर्स के अंदर, क्योंकि हमारी जो डिस्कशन है वो सबसे पहले सेट के ऊपर होगी, फिर फंक्शन और फिर ग्रुप्स आएंगे। डिस्टेंस सेट जो है वो हमने छोटी क्लासेस से पढ़ना स्टार्ट कर दिया हुआ है, लेकिन आज तक हमारा सेट्स के अबाउट कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ। हमने बस यही डेफिनेशन याद की हुई है जी कि कलेक्शंस ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। ठीक है, डेफिनेशन ठीक है, लेकिन अब वेल डिफाइंड होने से क्या मुराद है और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट से क्या मुराद है, डिस्टेंस इसके ऊपर आज जो है वो डिस्कशन करेंगे और फिर सेट्स को लिखने के कितने मेथड हैं वो इस लेक्चर्स के अंदर हम कवर करेंगे। सबसे पहले मैं डिस्टेंस डिफाइन करता हूं सेट क्या है। collection of well defined and distinct object is called set। अब डिस्टेंस यहां पे एक दो वर्ड्स आए हैं, वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। डिस्टिंक्ट से मुराद मुख्तलिफ, ठीक है, ये तो ऑब्वियसली बात है, डिस्टिंक्ट से मुराद मुख्तलिफ है, लेकिन वेल डिफाइंड होने से क्या मुराद है? डिस्टेंस वेल डिफाइंड होने से क्या मुराद है कि वेल डिफाइंड उस चीज को हम कहते हैं जो आपके लिए डिफाइंड है, मेरे लिए डिफाइंड है, इसके लिए डिफाइंड है, उसके लिए डिफाइंड है, हर एक के लिए जो डिफाइंड हो, एक जैसी हो, दैट इज कॉल्ड वेल डिफाइंड। ठीक है, अब इससे क्या मुराद है? मैं कहता हूं डिस्टेंस अपनी क्लास के अंदर आप जो शरारती स्टूडेंट्स हैं उनका एक सेट बनाएं। ठीक है, तो डिस्टेंस जब आप सेट बनाएंगे शरारती स्टूडेंट्स का, आपके अब दो दोस्त हैं, ठीक है, आप एक सेट बनाते हो, आपका दूसरा दोस्त जो है वो भी एक सेट बनाता है, जो आपके माइंड के अंदर है, जो आपने स्टूडेंट्स लिखे हैं कि ये नोटी स्टूडेंट्स हैं, हो सकता है कि वो स्टूडेंट्स आपकी दोस्त के निगाह के अंदर नोटी स्टूडेंट्स ना हो। ठीक है, यानी कि आपने जो भी उसके अंदर कलेक्शन ली है वो अपनी तरफ से तो वेल डिफाइंड किया सिर्फ अपने लिए, लेकिन आपने उसके लिए, मेरे लिए, इसके लिए, किसी के लिए वो डिफाइंड नहीं की। ठीक, आपने जिस अपने लिहाज से बात बताई है कि भाई ये वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या हैं, नोटी स्टूडेंट्स हैं। सो डिस्टेंस दैट इज नॉट वेल डिफाइंड, क्योंकि वेल डिफाइंड होने से मैंने अभी आपको बताया है कि वो सबके लिए डिफाइंड हो, सिर्फ एक बंदे के लिए नहीं कि वो उसके लिए डिफाइंड हो। अच्छा, मैं ये कहता हूं कि तमाम स्टूडेंट्स जो हैं वो भी बैठ के साल्स के जो मंथ हैं, ईयर्स के जो मंथ हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, उनके नेम लिखें। सो डिस्टेंस पूरी क्लास जो होगी वो सेम नेम लिखेगी, यानी कि हर स्टूडेंट्स क्या करेगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। सो देखिए डिस्टेंस ये सबके लिए डिफाइंड था, दैट इज कॉल्ड सेट। ठीक है, सो ये है जी वेल डिफाइंड। जब हम कहें कि कोई सेट बनाए तो ऐसा सेट बनाना है जिसके अंदर आपने क्या करना है, वो एलिमेंट, वो कलेक्शन लेनी है जो सबके लिए डिफाइंड हो। या मैं कहता हूं कि आप पाकिस्तान के प्रोविंसेस के नाम लिखें, तो ऑब्वियसली बात है वो सबके सब जो स्टूडेंट्स होंगे वो सेम लिखेंगे, तो ये सबके लिए डिफाइंड है, दैट इज कॉल्ड वेल डिफाइंड। अब डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स से क्या मुराद है? डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट से मुराद है, अब देखें मैंने कहा जनवरी, फरवरी, मार्च, तो कोई स्टूडेंट्स ये तो नहीं कर सकता कि जनवरी, फरवरी, मार्च की जगह पे दो दफा फरवरी लिख दे। सो वो डिस्टिंक्ट्स हैं, सारे के सारे क्या हैं, मुख्तलिफ हैं, यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। सो इसी तरह सब के सब क्या होंगे, वो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स होंगे। सो ये डिस्टेंस जो दो मेन बातें हैं ये हमारे सेट्स को क्या करती हैं, डिफाइन करती हैं। अगर मैं यहां पे एक सेट बनाऊं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर लूं जिसको हम n से लेते हैं, वो हमें पता है कि हमारे पास होता है जी 1, 2, 3 एंड 4। सो डिस्टेंस ये मैंने सेट ऑफ नेचुरल नंबर ले लिया। अपनी बुक के पेज नंबर 30 के ऊपर जाएं, उनको एक दफा रीड आउट कीजिएगा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर, इवन वगैरह, ये आप छोटी क्लास के अंदर पढ़ के आ चुके हैं, आपको पता होना चाहिए। रियल नंबर जो होते हैं वो हमारे पास रैशनल और इररेशनल का यूनियन होते हैं। अब रैशनल सेट क्या होते हैं, जिसके अंदर हम p/q की फॉर्म के अंदर इंटीजर्स को लिख सकते हैं, दैट इज कॉल्ड रैशनल। और जो हमारे पास इररेशनल्स होते हैं उनको हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। वट एवर जो आपके पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर जो होते हैं वो आपके
पास 0 से स्टार्ट होते हैं और जो आपके पास ऑड नंबर होते हैं 1, 3, 5, तो ये सारे के सारे ऑड जो 2 पे डिवाइड नहीं होते, इवन जिसको ई से हम डिनोट करते हैं जो 2 पे डिवाइड होते हैं, ठीक है। और आपके पास सेट ऑफ इंटीजर्स होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। तो ये आप एक दफ़ा अपनी बुक के ऊपर रीड आउट कीजिएगा ताकि आपको ये सेट्स के अबाउट जो है वो इनकी डिफरेंट जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, प्रॉपर्टीज हैं, वो आपकी क्लियर हो जाएं। तो डिस्टेंस यहाँ पे मैंने एक सेट लिया है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4। देखिए इसके अंदर जो मैंने ऑब्जेक्ट्स लिए हैं वो सारे के सारे क्या हैं, डिफरेंट है और ये वेल डिफाइंड है। वेल डिफाइंड होने से क्या मतलब है, ये सबके लिए डिफाइंड है। मैं कहता हूं सबको कि भाई पहले 4 नेचुरल जो एलिमेंट्स हैं उनका सेट लिखें। तो हर बच्चा क्या करेगा, 1, 2, 3, 4 सबका सब जो स्टूडेंट्स होंगे वो यही सेट लिखेंगे, तो इसलिए ये सबके लिए डिफाइंड है। सो डिस्टेंस ये हमारे पास सेट की डेफिनेशन को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। अगर फॉर एग्जांपल मैं ये कर देता कि 1, 1, 2, 3, सो ये भी देखें मैंने एक कलेक्शन ली है, ये भी मैंने एक कलेक्शन ले ली है। अब इसे देखें यहां पे डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, कलेक्शन तो है हमारे पास, कलेक्शन है। डिस्टिंक्ट से क्या मतलब है, यहां पे 1 जो है वो 2 दफा आ गया, तो ये डिस्टिंक्ट ना हुआ। सो डिस्टिंक्ट के लिए ये कॉन्सेप्ट जरूरी है कि हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वो भी क्या हो, सेम ना हो, रिपीट ना हो, वटएवर इस तरह का जो सेट्स आएंगे वो हमारे पास क्या होंगे, सेट तो नहीं, जो कलेक्शन होगी वो हमारे पास क्या होंगे, सेट नहीं होंगे। अब डिस्टेंस आ जाते हैं जी, सेट को लिखने के 3 मेथड हैं जी हमारे पास। सबसे पहला जो मेथड है नंबर 1 वो है जी डिस्क्रिप्टिव मेथड। डिस्क्रिप्टिव मेथड। नंबर 2 सेट बिल्डिंग मेथड, सेट बिल्डर मेथड। और जो हमारे पास थर्ड मेथड है वो हमारे पास क्या होता है जी, वो हमारे पास होता है टैबुलर मेथड। टैबुलर मेथड। अब जो हमारे पास डिस्क्रिप्टिव मेथड होता है इसको हम इन वर्डिंग के अंदर लिखते हैं, लाइक जैसे ये हमारे पास ये जो सेट है, ये वाला सेट, ये हमारे पास जो है वो टैबुलर फॉर्म के अंदर है, ठीक है। ये वाला जो सेट है ये हमारे पास किस फॉर्म के अंदर है, टैबुलर फॉर्म के अंदर है। टैबुलर फॉर्म आपके पास इस तरह की होगी, ठीक है। अब डिस्टेंस जो हमारे पास सेट बिल्डिंग नोटेशंस है वो अगर इसी को मैं लिखना चाहूं तो मैं इसको इस तरह लिखूंगा, बड़ा टेक्निकल अंदाज इसको लिखने का, कि एक्स सच दैट, ये जो एक वर्टिकल लाइन मैंने लगाई इससे मुराद है सच दैट एक्स बिलोंग करता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर से एंड एक्स जो है वो लेस देन आर इक्वल टू क्या है, 4 है। सो डिस्टेंस ये हमारे पास क्या है, सेट बिल्डर नोटेशन है या मेथड है। अब डिस्टेंस डिस्क्रिप्टिव मेथड क्या होता है कि इसी सेट को इन वर्डिंग लिख देना। कैसे लिखेंगे, द सेट ऑफ फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर। सो ये हमारे पास क्या होगा जी, डिस्क्रिप्टिव मेथड होगा। इसी को मैं अगर अपनी वर्डिंग के अंदर इस सेट को लिखूं, द सेट ऑफ फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर। सो डिस्टेंस ये हमारे पास क्या होगा जी, डिस्क्रिप्टिव मेथड होगा। सो डिस्टेंस ये था सेट, और सेट को लिखने के जो मेथड्स है वो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। फर्दर इनका जो कॉन्सेप्ट है वो अब हम अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के अंदर जो है वो क्लियर करेंगे। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 की जानब जी। तो डिस्टेंस हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 2.1 का, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर नोटेशन। डिस्टेंस हमें यहाँ पे 12 पार्ट दिए गए हैं, हमने इनको क्या करना है, सेट बिल्डर्स नोटेशंस में लिखना है। अब डिस्टेंस पार्ट नंबर 1 है हमारे पास, ये हमारे पास है जी 1 से स्टार्ट हो रहा है और 1000 पर जाकर खत्म हो रहा है, तो ये हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर हैं। तो यहाँ पे हम इसकी जो सेट बिल्डिंग नोटेशन लिखेंगे वो हमारे पास आएगी जी, आंसर में हम लिखेंगे इसका x सच दैट x बिलोंग टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड x लेस देन आर इक्वल टू 1000। सो डिस्टेंस ये मेरे पास इसका आंसर आ गया जी। इसी तरह ये 0 से स्टार्ट हो रहा है और 1000 पर जाकर खत्म हो रहा है, तो ये हमारे पास 0 से जब स्टार्ट होता है तो वो सेट ऑफ होल नंबर होते हैं। तो इसके लिए जो हमारे पास आएगी नोटेशन सेट बिल्डिंग की वो आएगी जी, x सच दैट x बिलोंग टू सेट ऑफ होल नंबर एंड x लेस देन आर इक्वल टू 100। सो ये मेरे पास इसका आंसर आ गया जी।
थर्ड पार्ट है जी हमारे पास, जो कि हमारे पास 0 प्लस -1 प्लस -2 सेट ऑफ इंटीजर से है, क्योंकि ये सेट ऑफ इंटीजर है। हम इसको लिखेंगे x सच दैट x बिलोंग टू सेट ऑफ इंटीजर्स एंड x जो है वो हमारे पास क्या है जी, आएगा x ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1000 एंड लेस देन आर इक्वल टू +100। ठीक है जी, क्योंकि x जो है वो -1000 से छोटा बड़ा है, जबकि 1000 से क्या है, छोटा है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास प्लस माइनस यही रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, एक साइड में हमारे पास नेगेटिव है और एक तरफ हमारे पास क्या है, पॉजिटिव है। क्योंकि हम जो सेट ऑफ इंटीजर होता है ना उसको इस तरह भी लिख सकते हैं ना, अगर 1000 के अंदर है तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं -1000 एंड अप टू सो ऑन 0 1 एंड अप टू सो ऑन +1000। सो ये हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर को हम इस तरह भी ओपन करके लिख सकते हैं। यहाँ पे उसने प्लस माइनस की फॉर्म में लिखा है, तो इस वजह से मैंने डिस्टेंस यहाँ पे जो माइनस का था वो पहले लिखा, क्योंकि माइनस का 1000 छोटा होता है +1000 से। सो डिस्टेंस ये हमारे पास ये भी 0 से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव है, तो ये हमारे पास सेट जो है वो हमारे पास है जी नॉन पॉजिटिव इंटीजर का सेट है। सो x सच दैट x बिलोंग टू सेट ऑफ इंटीजर, ठीक है जी, एंड x जो है वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू -500 लेस देन आर इक्वल टू 0 है। ये तो डिस्टेंस पार्ट नंबर 5 के लिए मेरे पास देखें 100 101 102 एंड 400। सो इसके लिए जो हमारे पास सेट बिल्डिंग नोटेशन आएगी x सच दैट x बिलोंग टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड x जो है वो मेरे पास क्या है जी, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 100 लेस देन आर इक्वल टू 400। सो ये मेरे पास इसके लिए इसकी सेट बिल्डिंग नोटेशन आ जाएगी। यहाँ पे आप कोई भी सेट लिख सकते हैं, क्योंकि हमें ये पता नहीं है। आप इसके अंदर आप सेट ऑफ इंटीजर भी लिख सकते हैं, सेट ऑफ होल नंबर भी लिख सकते हैं, व्हाटएवर आप कोई भी इसके अंदर लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे n लिखा है, आपकी अपनी मर्जी है। सो डिस्टेंस यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव साइन आ गया, तो इसकी वजह से हम कहेंगे कि x सच दैट x बिलोंग टू सेट ऑफ इंटीजर्स एंड x जो है वो मेरे पास क्या है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू -500 लेस देन आर इक्वल टू -100। सो ये मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा जी। अब यहाँ पे डिस्टेंस ये हमारे पास कैपिटल ऑफ प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान है, इसको हम लिखेंगे x सच दैट x इज अ कैपिटल ऑफ प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान, पी के मैं लिख रहा हूँ पाकिस्तान। सो ये है हमारे पास जनवरी जून जुलाई, तो इसके लिए जो हमारे पास आएगा जी x सच दैट x इज अ मंथ ऑफ द ईयर विच स्टार्ट फ्रॉम J, यानी कि ये हमारे पास जो साल के महीने हैं जिनके जो फर्स्ट वर्ड्स हैं वो J से स्टार्ट होते हैं, उनका हमने सेट बनाया। द सेट ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर। सो इसके लिए हमारे पास क्या होगा जी, x सच दैट x बिलोंग टू नेचुरल नंबर बट x इज ऑड। द सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर। सो रैशनल नंबर क्या होता है, जिनको हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, x सच दैट x बिलोंग टू सेट ऑफ रैशनल नंबर। हमें पता है कि इसको हम q से रिप्रेजेंट करते हैं। द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर बिटवीन 1 and 2। सो x सच दैट x बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर एंड x लेस देन 1 ग्रेटर देन 1 लेस देन 2। सो ये मेरे पास आ जाएगी। सो डिस्टेंस यहाँ पे मैंने इक्वलिटी का साइन इसलिए नहीं डाला क्योंकि यहाँ पे उसने कहा है कि बिटवीन, जब बिटवीन की बात आएगी तो हमारे पास उसकी जो बाउंड्री होगी वो एक्सक्लूड होगी, इंक्लूड नहीं होगी, यानी कि इक्वलिटी का साइन नहीं है। द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन -100 and 1000। सो ये मेरे पास आएगा जी x सच दैट x बिलोंग टू इंटीजर्स एंड x लेस देन -100 x ग्रेटर देन, इधर से पढ़ेंगे तो ग्रेटर देन -100 लेस देन 1000। सो ये मेरे पास डिस्टेंस क्वेश्चन नंबर 1 के
पार्ट्स थे जिनको मैंने वन बाय वन आपके साथ डिस्कस किया। बाय द वे अगर किसी भी स्टूडेंट्स का कोई क्वेश्चन हो तो मुझे जरूर बताइए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। जी तो डिस्टेंस हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द डिस्क्रिप्टिव एंड टेबुलर फॉर्म। हमें डिस्टेंस 16 पार्ट दिए गए हैं और 16 के 16 ही पार्ट जो है वो हमारे पास क्या हैं, सेट बिल्डर नोटेशंस के अंदर हैं। तो उसको हमने क्या करना है, डिस्क्रिप्टिव एंड टेबुलर फॉर्म के अंदर लिखना है। डिस्टेंस डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या होती है, जिसके अंदर हम सेट्स को इन वर्डिंग के अंदर डिस्क्राइब करते हैं, और जो हमारे पास टेबुलर फॉर्म होती है डिस्क्राइब विद एलिमेंट्स विद इन ब्रैकेट्स, जिसको हम एलिमेंट्स लेकर उसको ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर देते हैं, उसकी फॉर्म के अंदर हम इसको डिफाइन करते हैं। अब डिस्टेंस पार्ट नंबर 1 देखें तो हमारे पास क्या है, x सच दैट x बिलोंग टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड x लेस देन आर इक्वल टू 10। सो अगर इसको मैं डिस्टेंस वर्डिंग के अंदर लिखूं यानी कि डिस्क्रिप्टिव फॉर्म के अंदर, तो मैं लिखूंगा द सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। ये हमारे पास इसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म आ गई। टेबुलर फॉर्म क्या होगी जी, एलिमेंट की फॉर्म के अंदर लिखना है विद इन ब्रैकेट 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन 10। सो ये मेरे पास इसका फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। सेकंड पार्ट है हमारे पास x सच दैट x बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड 4 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 12। सो यहां पे हम लिखेंगे द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर natural numbers between 4 and 12। क्योंकि यहाँ पे इक्वलिटी का साइन नहीं है, अगर इक्वलिटी होती तो हम फिर बिटवीन नहीं लिखना था। यहाँ पे इक्वलिटी नहीं है तो इसलिए मैंने बिटवीन 4 and 12 लिखे। तो 4 और 12 के दरमियान कितने हमारे पास नेचुरल नंबर्स आते हैं जी, 5 है, 6 7 8 9 10 एंड 11। सो ये मेरे पास 4 and 12 के दरमियान नेचुरल नंबर्स आते हैं, जिसको मैंने टेबुलर फॉर्म के अंदर लिख दिया। पार्ट नंबर 3 हमारे पास x सच दैट x बिलोंग टू सेट ऑफ इंटीजर्स एंड -5 लेस देन और इक्वल टू लेस देन x लेस देन 5। सो इसकी जो हमारे पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है वो आएगी जी द सेट ऑफ इंटीजर्स between -5 and 5। जो हमारे पास इसकी टेबुलर फॉर्म होगी वो होगी जी, अब -5 और 5 को एक्सक्लूड करते हुए इनके दरमियान जितने भी सेट ऑफ इंटीजर आते जो इंटीजर्स आते हैं वो हम लिख रहे हैं। इनके दरमियान आते हैं जी -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड 4। सो ये मेरे पास इसकी टेबुलर फॉर्म आ गई। अब डिस्टेंस ये आपका पार्ट नंबर 6 है, तो मैंने यहाँ पे इसको 4 पोजीशन पे लिख दिया है। इसको ठीक कर लीजिएगा, लेकिन 4 का जो पार्ट है वो 6 पे चला गया, मैंने लिख दिया। बाय द वे x सच दैट x बिलोंग टू ऑड सेट ऑफ ऑड इंटीजर्स एंड 3 लेस देन और इक्वल टू 3 लेस देन x लेस देन 12। सो इसको हम लिखेंगे द सेट ऑफ ऑड इंटीजर्स between 3 and 12। 3 और 12 के दरमियान जो ऑड इंटीजर्स हैं उनको हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे इक्वलिटी नहीं है, तो इसकी वजह से हमारे पास जो ऑड 3 से होंगे वो क्या होंगे जी, एक 5 है, 7 है, 9 है और 11 है। सो ये इनके बिटवीन आते हैं 3 and 12 के। डिस्टेंस पार्ट नंबर 5 है x such that x belong to prime set of prime and x less than 12। so the set of, इसकी जो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होगी, the set of prime numbers less than 12। इसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म आ गई। टेबुलर फॉर्म क्या है जी, 12 से छोटे जितने भी प्राइम नंबर्स होंगे वो हम लिखेंगे, जिसके अंदर हमारे पास 2 है, 3 है, 5 है, 7 है और 11 है। सो ये मेरे पास इसकी टेबुलर फॉर्म आ गई। पार्ट नंबर 6 है जी हमारे पास x सच दैट x बिलोंग टू सेट ऑफ इवन इंटीजर्स एंड
2 लेस देन x लेस देन आर इक्वल टू 4। सो इसके लिए हम लिखेंगे द सेट ऑफ इवन इंटीजर्स बिटवीन 2 and 5। अब डिस्टेंस यहां पे मैंने 2 और 5 इसलिए लिखा है क्योंकि 4 उसने इंक्लूड कर दिया, सो इसलिए 5 मैंने इसके बिटवीन कर दिया। 2 और 5 के जितने भी हमारे पास इवन नंबर्स होंगे वो हमारे पास इसकी टेबुलर फॉर्म के अंदर भी आ जाएंगे। सो यहाँ पे हमारे पास 4 जस्ट इंक्लूड है, सो हम यहाँ पे लिखेंगे जस्ट 4 इसकी टेबुलर फॉर्म के अंदर आ जाएगा जी। पार्ट नंबर 7 है x सच दैट x बिलोंग टू इवन सेट ऑफ इवन इंटीजर्स 4 लेस देन आर इक्वल टू x लेस देन आर इक्वल टू 12। यहाँ पे 4 और 10 इंक्लूड हैं, तो इसके लिए हम जो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म लिखेंगे वो लिखेंगे द सेट ऑफ इवन इंटीजर्स फ्रॉम 4 अप टू 10, और जो टेबुलर फॉर्म होगी 4 और 10 के को इंक्लूड करते हुए इनके दरमियान में जितने इवन नंबर्स आते हैं वो हम लिखेंगे। 4 है, 6 है, 8 है एंड 10 है। सो ये आ गई मेरे पास। पार्ट नंबर 8 है x सच दैट x बिलोंग टू सेट ऑफ इवन इंटीजर्स एंड 4 लेस देन आर इक्वल टू लेस देन x लेस देन 6। इक्वलिटी का साइन नहीं है, सो इसके लिए हम लिखेंगे द सेट ऑफ इवन इंटीजर्स बिटवीन 4 and 6, और जो हमारे पास टेबुलर फॉर्म होगी वो हमारे पास एम्प्टी आएगी क्योंकि 4 और 6 के दरमियान कोई भी इवन नंबर लाए नहीं करता। अब हम चलते हैं रिमेनिंग पार्ट्स की जानिब जी। तो डिस्टेंस हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 9 है x सच दैट x बिलोंग टू सेट ऑफ ऑड इंटीजर्स एंड x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 5 लेस देन आर इक्वल टू 7। सो इसकी जो हमारे पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म आएगी डिस्टेंस वो हमारे पास आएगी जी the set of odd integers from 5 up to 7। 5 और 7 को इंक्लूड हमने किया क्योंकि यहां पे हमारे पास इक्वलिटी का साइन यूज हुआ है। सो जो हमारे पास टेबुलर फॉर्म आएगी 5 और 7 के दरमियान तो कोई भी हमारे पास ऑड नंबर नहीं लाई करता, तो इसलिए हमारे पास इसका आंसर जो आएगा टेबुलर फॉर्म के अंदर वो 5 और 7 ही आ जाएगा। पार्ट नंबर 10 है हमारे पास x सच दैट x बिलोंग टू सेट ऑफ ऑड इंटीजर्स एंड x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 5 लेस देन 7। सो इसकी जो हमारे पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म आएगी वो आएगी जी हमारे पास द सेट ऑफ ऑड इंटीजर्स बिटवीन 3 and 7, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 5 इंक्लूड है जबकि 7 एक्सक्लूड है, इस वजह से मैंने 3 और 7 के दरमियान वाले जो हैं वो ऑड इंटीजर लिए हैं। तो हमारे पास जो सेट ऑफ टेबुलर फॉर्म में होगा वो हमारे पास आएगा जी जस्ट 5 आएगा क्योंकि 7 तो इंक्लूड ही नहीं है। ये तो डिस्टेंस पार्ट नंबर हमारे पास है जी 11 x सच दैट x बिलोंग टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। सो इसके लिए आपने जो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म लिखनी है वो लिखनी है जी द सेट ऑफ n क्या है जी नेचुरल नंबर, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स x satisfying the equation x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो जो हमारे पास टेबुलर फॉर्म होगी वो डिस्टेंस हमारे पास क्या आएगी जी एम्प्टी सेट होगा। क्यों एम्प्टी सेट होगा, आप इस इक्वेशन को सॉल्व आउट करें। सो x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू -4 डज नॉट बिलोंग टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, क्योंकि नेचुरल नंबर हमारे स्टार्ट ही 1 से होते हैं, उसके तो अंदर नेगेटिव कोई भी नंबर नहीं है। इस वजह से ये हमारे पास इसका आंसर क्या होगा टेबुलर फॉर्म के अंदर एम्प्टी होगा। ये तो डिस्टेंस इसकी हमारे पास क्या आएगी जी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स x satisfying the equation
एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2, ये आ गई मेरे पास। और इसका भी हमारे पास क्या होगा जी, टेबुलर फॉर्म एम्प्टी होगी, बिकॉज जब आप इसको सॉल्व आउट करेंगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2, सो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, तो यहाँ भी हमारे पास स्क्वायर रूट 2 इसका आंसर है। जबकि हमारे पास जो एक्स है वो किससे बिलोंग करता है, सेट ऑफ रैशनल नंबर से। रैशनल नंबर वो होते हैं जो हमारे पास p बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, जबकि स्क्वायर रूट 2 जो है वो एक इर्रेशनल नंबर है। इस वजह से हमारे पास इसका जो इसकी जो टेबुलर फॉर्म होगी वो क्या होगी, एम्प्टी होगी। ये तो डिस्टेंस पार्ट नंबर हमारे पास है जी 13। अब 13 पार्ट में क्या कहते हैं जी, x such that x belong to set of real number and x is equal to x। so यहां पे आपने सेम यही लिखना है, the set of the set descriptive form है the set of real numbers x satisfying x is equal to x। so जिसकी टेबुलर फॉर्म होगी वो हमारे पास क्या होगी, डिस्टेंस वो हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर होगी, या आप इसको लिख सकते हैं सेट ऑफ रियल नंबर इज इक्वल टू सेट ऑफ यूनियन ऑफ सेट ऑफ इर्रेशनल एंड रैशनल नंबर। ठीक है जी, आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, क्योंकि हर जो आपके पास नंबर है वो अपने ही नंबर के इक्वल होता है। 1 इज इक्वल टू 1, 2 इज इक्वल टू 2, स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू 2, इर्रेशनल की बात कर रहे हैं। सो हर नंबर अपने ही नंबर के इक्वल हो सकता है सेट ऑफ रियल नंबर में। सो इस वजह से हमने यहाँ पे इसकी जो टेबुलर फॉर्म है वो उसके अंदर उसका सेट जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर लिख दिया है जी। तो डिस्टेंस हमारे पास नेक्स्ट पार्ट नंबर 14 है, इसके हमारे पास आएगी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, वो हम लिखते हैं द सेट ऑफ, अब Q है सो रैशनल नंबर है, द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स x satisfying x इज इक्वल टू माइनस एक्स। सो जो हमारे पास सेट ऑफ रैशनल नंबर है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा नंबर है जो अपने ही नेगेटिव के इक्वल है, वो है 0। ठीक है, सो बच्चे आपने याद रखना है, जस्ट आपके पास टेबुलर फॉर्म के अंदर क्या है जी, 0। सो आपसे एमसीक्यूज के तौर पे भी ये पूछा जा सकता है कि सेट ऑफ रैशनल नंबर के अंदर कौन सा ऐसा नंबर है जो अपने ही नेगेटिव के इक्वल है। तो 0 एक सिंगल नंबर है जो सिंगलटन कह रहे हैं, एक सिंगलटन नंबर है जो अपने ही नेगेटिव के इक्वल होता है। ये तो डिस्टेंस आपने जो इसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म लिखनी है, क्योंकि सेट ऑफ रियल नंबर में कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो अपने ही इक्वल ना हो। 1 इज इक्वल टू 1 है, 2 इज इक्वल टू 2 है, 3 इज इक्वल टू 3 है। तो यहां पे हमारे पास जो टेबुलर फॉर्म होगी वो तो आएगी जी एम्प्टी। ठीक है, तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म के अंदर यही आपने सेंटेंस लिखना है जी, द सेट ऑफ real number set of real number x satisfying x does not equal to x। ठीक है जी, सो लास्ट हमारे पास पार्ट है, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म के अंदर। तो टेबुलर फॉर्म के अंदर जस्ट हमारे पास क्या है, क्योंकि जो हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर होते हैं वो क्या होते हैं जी, यूनियन होता है रैशनल और इररेशनल का। तो उसने कहा है कि जो x है वो आपके पास क्या करता है, बिलोंग नहीं करता रैशनल से, तो वो फिर किस से बिलोंग करेगा, वो हमारे पास सेट आ जाएगा जी, सेट ऑफ इररेशनल नंबर। और जो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होगी वो हम लिख देंगे दी सेट ऑफ रियल नंबर, the set of real number x does not belong to set of rational numbers। ठीक है जी, सो ये था हमारे पास डिस्टेंस क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 जो मैंने आपके साथ 1 बाय 1 इसके पार्ट्स को डिस्कस किया। अगर किसी भी स्टूडेंट्स का इन पार्ट्स के अबाउट कोई क्वेश्चन हुआ तो आपने मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर डिस्टेंस किसी बुक के अंदर इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ी मुझे इशू बना कि अगर किसी बुक के अंदर यहाँ पे ऐसा हुआ ना, तो ये भी बात ज़हन नशीन कर लें, अगर सेट इस फॉर्म के अंदर है तो आप इसको भी इस तरह लिख लीजिएगा, x such that x belong to set of real number
एंड x डज नॉट इक्वल टू 2। सो ये अगर आपके पास आता है तो यहाँ पे सेम आपने लिखना है द सेट ऑफ रियल नंबर्स x सेटिस्फाइंग x डज नॉट इक्वल टू 2। जो इसकी टेबुलर फॉर्म होगी उसके अंदर आपने क्या करना है जी, इस तरह सेट ऑफ रियल नंबर में से एक्सक्लूड कर देना है आपने 2 को, तो बाकी आपके पास सारे के सारे इसके नंबर होंगे। सो ये भी कहीं हुआ तो आपने इसको करेक्ट कर लेना, अगर ये है तो भी मैंने आपको करवा दिया। बाय द वे अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आपने मुझसे ज़रूर पूछना है। अपनी दुआ में याद रखिएगा, इंशाअल्लाह तबारक तआला ज़िंदगी ने वफा की। इसी चैनल के ऊपर आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।